हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डियर वाइफ के 105 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमल कासल के बहुत सारे मॉन्स्टर रीजेंट के सभी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह एपिसोड 378 है। हमें एपिसोड के शुरू में दो मॉन्स्टर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि दोनों मॉन्स्टर बात करते हुए कहते हैं कि एल्विन की शील्ड के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा वाला मॉन्स्टर कहता है कि मैं रीजेंट के बहुत सारे सैनिक को मारना चाहता हूं। हमें दिखलाया जाता है कि इस सैनिक को अनाउंसमेंट होती है कि सभी सैनिक वहां से निकले क्योंकि वहां पर रेनफोर्समेंट वहां पर आने वाली है। यह सभी बातें सुनने के बाद मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि मॉन्स्टर चलाते हुए सभी मॉन्स्टर से कहता है कि सभी मॉन्स्टर यहाँ से बाहर निकले। उस मॉन्स्टर से यह सभी बातें सुनने के बाद एल्विन अपने सैनिक से कहता है कि बिग सैनिक मेरी बातों को ध्यान से सुने, किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ से जाने मत दे। सभी सैनिक अपने भालों का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर को पकड़े। यह सभी बातें सुनने के बाद सभी सैनिक चलाते हुए कहते हैं कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि एल्विन ने अपने आसपास पूरी तरह से शील्ड बनाई होती है। हमें दिखलाया जाता है कि ज़मीन हिलने लगता है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए एल्विन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। एल्विन चौंकते हुए कहता है कि लेकिन यहाँ पर भूकंप कैसे आने लगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जमीन में से एक जाइंट निकलते हुए एल्विन से कहता है कि मेरी महारानी को तुम सब पसंद नहीं हो, इसलिए मैं तुम सभी को मार दूंगा। जाइंट ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जाइंट जमीन में से निकलते हुए एल्विन के सभी सैनिक को मारते जाता है और जाइंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह जाइंट एल्विन के सभी सैनिकों को हवा में उछाल देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एल्विन यह सभी चीज़ों को देखने के बाद एल्विन चौंक जाता है। एल्विन चौंकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डीमल कासल के मॉन्स्टर इतने ज़्यादा भी बड़े होते हैं। हमें उसके बाद जाइंट का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जाइंट बहुत ही ज़ोर से वहाँ पर दहाड़ लगाता है। उसके बाद हमें सातो का सीन दिखलाया जाता है। सातो अपने घोड़े पर बैठते हुए आगे बढ़ रहा होता है डीमल कासल की तरफ। उसके बाद हमें सोजक का सीन दिखलाया जाता है। सोजक सातो से कहता है कि सातो सातो। ये सभी बातें सुनने के बाद सातो कहता है कि एल्विन रेजिमेंट सामने से हमला करने क्यों गए। सातो की यह सभी बातें सुनने के बाद सोजक सातो से कहता है कि तीनों राजकुमार ने हमें आगे से हमला करने के लिए कहा, उन्होंने हमारी जान की भी परवाह नहीं की। यह सभी बातें सुनने के बाद सातो कहता है कि हमारे रीजन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे भी नहीं पता। सातो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि सातो के सामने एक मिसाइल आ रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई कहता है कि कैप्टन सावधान। ये सभी बातें सुनने के बाद सातो उस मिसाइल को देख लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि सातो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मिसाइल को वहीं पर बीच से काट देता है। मिसाइल को बीच से काटने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सातो चलाते हुए कहता है कि अभी के लिए आगे बढ़े और हमला करे। यह सभी बातें सुनने के बाद सोजो कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में जियांग के बड़े वाले टैंक का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि सातो और सोजक उस टैंक के आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में एली का सीन दिखलाया जाता है। एली बड़े जोश में कहता है कि चलो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एली की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हुए डार्क उल्लू और एली से कहता है कि अभी फाइट करने का समय नहीं है, उन सभी सैनिक को हमारे करीब आन दो। हमें दूसरे सीन में हमें उसके बाद दो टैंकों का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि टैंकों में से भर भर के मिसाइल लॉन्च हो रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि टैंकों को कोई तोड़ देता है। दोनों टैंकों को तोड़ने वाला और कोई नहीं सातो होता है। सातो अपनी ब्लैक हंटर पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी टैंकों को तोड़ रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि सोजक चिल्लाते हुए सभी सैनिक से कहता है कि हमें आगे का रास्ता साफ करना है। हमारे ड्रैगन रेजिमेंट के अनुसार हम इस युद्ध को जीत लेंगे। हमें दूसरे सीन में बड़े वाले टैंक का सीन दिखलाया जाता है। टैंक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई कहता है कि रीजेंट के सभी सैनिक हमारे नज़दीक आ रहे हैं, हमें हमला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। के ऊपर एली और डार्क उल्लू का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि टैंक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हमें दूसरे सीन में बुरी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम सब मेरे पिता के सिपाही हो, तुम सब मरो। ये सभी बातें सुनने के बाद बूसी कहता है कि ऐसा मत कहो। हमें दूसरे सीन में बड़े वाले टैंक का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वह लेजर बीम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि उस टैंक में से बहुत ही बड़ा लेजर बीम सभी सैनिकों पर गिर जाता है। दिखलाया जाता है कि लेजर बीम जैसे ही सभी सैनिक के पास आकर टकराता है, वहाँ पे दिखलाया जाता है कि सभी सैनिक के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। सोजक यह सभी चीज़ों को देखने के बाद सोजक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। सोजक यह सभी चीज़ों को देखने के बाद कहता है कि यह किस तरह का जादू है, मुझे लगता है कि यह जादू नहीं है। हमें उसके बाद उसी टैंक का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि टैंक जैसे जैसे सभी सैनिक के ऊपर पड़ता है, वहाँ पर सभी सैनिक के चीथड़े चीथड़े उड़ना शुरू हो जाते हैं। सैनिक उस लेजर से बचने की कोशिश करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि कोई भी लेजर से नहीं बच पाता है। हमें उसके बाद जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग को याद आता है कि इजाबेलियन ने उससे क्या कहा था।
पिछली रातों का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग से कहती है कि मानव जाति के सभी सैनिक हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। क्या जियांग आप उन सभी मानव जाति पर हमला कर सकते हो? इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग इजाबेला से कहता है कि मैं परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं परमाणु बम का इस्तेमाल करता हूँ तो लाखों की आबादी में सेना मर सकती है। अगर हो सके तो मैं इसे बातचीत करके इसे सुलझाना चाहता हूँ और वॉर को रोकना चाहता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला जियांग से कहती है कि मुझे लगता है कि यह आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता है, क्योंकि वह हमसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग वहाँ पर उठते हुए इजाबेला से कहता है कि मेरे पास केवल एक ही चारा है। मैं डीमल कासल का राजा हूँ। मैं डीमल कासल की सुरक्षा करूँगा। इजाबेला, क्या तुम्हें पता है कि मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ पर बहुत सारे क्रूर के क्रूर लोग होते हैं। वह क्रूर लोग कहीं भी जाते हैं तो सभी का माइंड वॉश करके अपने में जोड़ लेते हैं। वह सभी के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। लेकिन एक दिन क्रूर व्यक्तियों के ऊपर 2 परमाणु बम का हमला हुआ। उसके कारण वहाँ पर लाखों की आबादी में वहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन यह सभी उनकी भी गलती नहीं है जिसने यह परमाणु बम का हमला किया था। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। साम्राज्य के लोग इस युद्ध में नहीं आना चाहते। यह सभी चीज़ रीजेंट की साजिश है। रीजेंट ने ही इस युद्ध को शुरू किया है। यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला जियांग को पकड़ते हुए कहती है कि मैंने आपको गलत नहीं समझा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो बिना कुछ सोचे उस खतरनाक मिसाइल का उपयोग करता। लेकिन आप किंग है, आप सब कुछ करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जियांग रीजेंट के सभी सैनिक के ऊपर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है कि नहीं।